अस्सलाम वालेकुम। तो जिस दिन का हम लोग को था बहुत बेसब्री से इंतज़ार वो दिन आ चुका है। आज है चाँद रात। तो आज मैंने सोचा सुबह से जल्दी उठकर सारा काम स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं उठी सुबह में और फिर मैंने क्या किया, अपने सारे जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं रमज़ान शरीफ में हमको ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमने देखना स्टार्ट कर दी। तो हम लोग ने अब्बू को बनाकर दिया था एक बहुत अच्छा सारा स्लिप जिसमें सारा सामान लिखा था जो हम लोग को ज़रूरत थी। देखिए जैसे कचरी पापड़ ये हम घर में बनाते हैं, लेकिन मार्केट वाले जब तक ना मंगाएं तो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने मार्केट से भी पापड़ कचरी मंगा लिए थे और मैं राजधानी का बेसन यूज़ करती हूँ। 2 पैकेट मैंने बेसन के मंगा लिए थे और मैंने वहाँ इंडिया के सारे मसाले यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ इंडिया के ही सारे मसाले हल्दी मिर्च सब मंगा लिया था। और इस बार एक मिस्टेक हो गई, मैं यूज़ करती हूँ वाघ बकरी की चाय की पत्ती और मेरे पास आ गई एटीसी की, जिसे देखकर मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा अपसेट। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसको भी ट्राई किया जा सकता है। फिर हमने मंगा लिए थी मटर और गरम मसाले और ज़ीरा। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने अपना निकाल कर रख लिया था। फिर हमें इसे एक मतलब अलग-अलग कंटेनर में ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि ये पॉली बैग्स वग़ैरह में हम लोग रख नहीं सकते हैं, क्योंकि रोज़-रोज़ पॉली बैग से थोड़ी ना अच्छे से निकालेंगे, तो इन सबको मतलब अच्छे से असेंबल करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने सबसे पहले ज़ीरे को अच्छे से बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लिया और मैं ज़ीरा देख ही रही थी और मुझे दिमाग में आइडिया मिल गया कि चलो आज इससे ही रिलेटेड कुछ बनाया जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने जो काली मिर्च थी उनको भी एक अच्छे सारे जार में ट्रांसफ़र कर लिया। जब तक मैं अपने सारे चीज़ों को कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने लोग इफ्तारी में प्याज के पकौड़े डेली बनाते हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि प्याज के पकौड़े एक ऐसी रेसिपी है जो डेली इफ्तारी में बनती ही बनती है। फिर मैंने मटर को भी एक अच्छे से जार में ट्रांसफ़र कर लिया था और उसको भी अच्छे से टाइटली बॉक्स को बंद करके साइड में रख दिया। फिर बारी आती है हमारी फ़ेमस, हमारे इफ्तार की शान और जो हमें चाहिए होती है हर इफ्तारी में, और वो भी बहुत ज़्यादा सारी क्या होती है, कचरी। तो चलिए हमने कचरी को अच्छे से बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लिया है और जब मैं बॉक्स में ट्रांसफ़र कर रही थी कचरी, तो उससे पहले मैंने कचरी को धूप दिखा ली थी, क्योंकि कचरी जो है वो थोड़ी-सी सील जाती है। फिर हमने जब इसको अच्छे से सूख गया था तो हमने देखा हाँ, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी है। तो फिर हमने इसको अच्छे से जार में ट्रांसफ़र कर लिया। देखिए कचरी को सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो नमी के कांटेक्ट में आने के बाद कचरी पापड़ जो है हमारे सिल जाते हैं। फिर अगर आप उन्हें फ्राई करेंगे तो उसमें क्रिस्पीनेस नहीं आती है, उससे वो टेस्ट भी नहीं आता है। और इफ्तारी भर आपको हर इफ्तार मतलब 30 दिन के इफ्तार में कचरी आपका तलना कंपल्सरी ही होता है। तो फिर मैंने अच्छे से कचरी के बॉक्स को एक साइड में कर दिया। कचरी हम लोगों ने ज़्यादा ही मँगाई थी तो एक बॉक्स में नहीं आई, फिर हमने दूसरे बॉक्स में बची हुई सारी कचरी को अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया। और मैं इधर ये काम कर रही थी, साथ-साथ में मुझे ये भी चल रहा था कि अभी दोपहर का खाना भी बनना है और बाकी का काम भी होना है। क्योंकि एक्चुअली मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल मुझे ट्यूशन्स की भी टेंशन थी, फिर मैंने सोचा चलो 11:30 तो बज चुका है। फिर मैंने मटर, आलू सब छील लिए थे और मैं बना रही थी आज मटर की तहरी। फिर वो हमने बनाने रख दी थी जब तक हमारी तहरी दम पे थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा भाई जो है थोड़ी सारी लाल मिर्च लेकर आया, उसको मेरे हाथ का मिर्च का अचार बहुत पसंद है, तो क्यों ना आज मैं अचार बना लूँ। तो फिर मैंने क्या किया, लाल मिर्च को अच्छे से धुलकर धूप में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद उसे कट करके एक जार में ट्रांसफ़र कर दिया। उसको धूप में रख दिया जब तक मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे। आज था सैटरडे, तो मैंने आज करवाई सब बच्चों को ड्राइंग। तो बच्चे बना रहे थे ड्राइंग, मैंने उन्हें ब्लैक बोर्ड पे बना कर दी थी ड्राइंग। फिर मैंने सबकी अटेंडेंस लगाई और फिर जब तक हमारा लगभग 4:30 बज चुका था, मुझे मगरिब की नमाज से पहले रात का खाना तैयार करना था। तो मैंने जल्दी से, चिकन आ चुका था, जल्दी से मैंने सारे मसाले निकाले और मैंने अपने चिकन की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दी थी और मैं साथ साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। और सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई कि आज था सैटरडे, तो मैं सैटरडे का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। बच्चों को ड्राइंग में ग्रेप्स बनाने को दे दिया और जब तक बच्चे ग्रेप्स बना रहे थे, मैं अपना चिकन बना रही थी। तो आज मैं बना रही थी चिकन कौरमा। चिकन कौरमा बना रही थी, उसको बनाने की रेसिपी तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ और ये आप देख सकते हैं। फिर भी मैंने सबसे पहले प्याज को लाल किया, उसमें खड़े मसाले डाले और जब वो अच्छे से लाल हो गई, उसमें से थोड़ी प्याज को बाहर निकाल लिया। फिर हमने उसमें चिकन, गरम मसाला और अ, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से उसे
भून लिया था। फिर उसके बाद हमने डाला है इसमें दही, दही नहीं हो तो मठा भी डाल सकते हैं, तो मैंने दही और मठा मिक्स करके डाला था। फिर हमने इसमें 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से थोड़ा सारा पानी डाल के अच्छे से भून लिया था। और जो हमने प्याज निकाल के रखी थी उसे अच्छे से ग्राइंड करा और वो भी इसमें डाल दिया। मैं काम कर रही थी बहुत स्पीड से क्योंकि मेरे पास वक्त था बहुत कम। फिर मैंने काजू का पेस्ट भी तैयार किया था, वो भी मैंने कौरमे में अपने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मगरिब की अज़ान हो गई, मैंने नमाज़ अदा की और नमाज़ के बाद मैंने देखा कि माशाअल्लाह से रमज़ान शरीफ का चाँद निकल आया और मैं बहुत खुश हो गई। फिर हम लोग ने 21 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़ी, क्योंकि आप लोग को भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चाँद देखने के बाद एक सूरत पढ़ी जाती है, उसके बाद लैलतुल क़द्र की 21 मरतबा सूरत पढ़ी जाती है। फिर 5 मिनट मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, मेरा क़ोरमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पक चुका था। फिर मेरे भाई से मैंने पूछा कि आपको खाना खाना है? उन्होंने कहा हाँ, फिर हम सब लोगों ने माशाअल्लाह से खाना खाया। हमारे घर आज था कढ़ी, क़ोरमा और पुलाव, तो इसलिए फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर मैं थोड़ी देर अपने कैट्स के साथ खेली, फिर मैंने इशा की नमाज़ अदा की। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने तस्बीह पढ़ी और तरावी पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग की पहली तरावी थी, माशाअल्लाह से अच्छे से मुकम्मल हो गई। फिर हम लोग सो गए और उसके बाद हम उठे सहरी में। सहरी में अम्मी ने बनाई है गरम-गरम रोटी और हम लोग ने अच्छे से इफ्तार किया। जब तक मेरे बिल्ली के बच्चों को भी सहरी करनी थी, उनको भी मैंने सहरी करवाई। फिर हम लोग ने मलाई, बटर, ब्रेड और रोटी के साथ अच्छे से सहरी की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी बहुत अच्छे से निपट गई माशाअल्लाह से। आज सभी का घर में रोज़ा है, तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी में क्या बनेगा, इफ्तारी में क्या बनेगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग इफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं। मैं आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। और अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।